नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अब संसद के सदन की कार्रवाई सोमवार से शुरू होगी। 1 जुलाई को एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष के नेता जुटेंगे और विपक्ष फिलहाल इसी रणनीति पर जुटा है कि कैसे संसद की कार्रवाई में आगे हिस्सा ले, क्या रणनीति तैयार करे और कैसे मोदी सरकार को घेरा जा सके। पर फिलहाल अलग अलग राज्य में विपक्ष खुद घिरता नजर आ रहा है। हरियाणा में चुनाव सिर पर है, पर कांग्रेस में टकराव की स्थिति बढ़ती जा रही है। हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही है। कुमारी सैलजा ने तो आज यहां तक कह दिया कि आलाकमान को निचले स्तर की समझ ही नहीं है। तो वहीं बात महाराष्ट्र की करें तो शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को एमवीए का सीएम चेहरा मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है। तो कैसे विपक्ष में टकराव बढ़ता जा रहा है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सोमवार से एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। विपक्ष क्या रणनीति बना रहा है? देखिए, विपक्ष की रणनीति तो बिल्कुल साफ है कि ये 2-3 दिन जो बचा हुआ है इसमें हंगामा करना है, चलने नहीं देना है। सारी परंपराओं को ताक पे रख के राहुल गांधी ने अभी एक जिम्मेदारी सौंपी गई है उनको, और वो बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। और एक तो चुटकी ले ली शरद पवार ने भी। खबर आई कि भाई मीटिंग में उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी जो है अब तो इनको कोई पप्पू नहीं कहेगा। मतलब वापस आप जो है मौका दे देते हो। भाई पप्पू कौन कहता है? जिसने पप्पू शब्द का निजात किया उसको तो आपने पंजाब में अपनी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। भाई नवजोत सिंह सिद्धू वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल हिम पप्पू, और उसको जो है आपने आत्मसात कर लिया। और ये बाकी सारे लोग भी। इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। ये 3 दिन तो बीत जाएगा इसी हुड़दंग में, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी कुलबुलाहट नजर आ रही है। खबर आई है कि इन लोगों ने अब, चूंकि कब तक आप ढकोसला कागज की नाव कब तक चलाओगे? जीत गए यूफोरिया यूफोरिया। अभी जांच कमेटी बैठाई गई है 8 राज्यों में। 6 कमेटियां बनी है जो अलग अलग जगह जाकर के हार के कारणों को ढूंढेगी। मतलब होता यह है कि धीरे धीरे जब आदमी फर्जी का सेलिब्रेशन कर रहे थे कि जीत गए, लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, कांग्रेस के लोग भी पूछ रहे हैं, शरद पवार भी पूछ रहे हैं, ममता बनर्जी ने भी पूछना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या है, ये क्या कर रहे हो? कि भाई कमजोर है। भाई सब चीज तो वो लेकर के बैठ गया। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम 2019 गवर्नमेंट। सारे मंत्रिमंडल सारा चीज वही है, तो कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। तो ये खाक में आप क्या कह रहे हो कि भाई कमजोर हो गई सरकार? अब कांग्रेस पार्टी के अंदर में भी जो खबर आ रही है वो ये कि कुछ लोग अब तलवार निकालना शुरू करेंगे 3 तारीख के बाद से। संजय राउत तो ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर अनाउंसमेंट कर दिया जाता, उम्मीदवार बनाया जाता, तो सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाती। देखिए, ये बात संजय राउत इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी की चमचागिरी करनी है उनको। बहुत कोलाहल मचा हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, इस पे हम लोग आएंगे अभी। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो चल रहा है कि राहुल गांधी के चट्टे बट्टे, उसके आसपास के सलाहकार, इनकी वजह से हार हुई है। 9 राज्यों में आप बिल्कुल गायब है, सीटें ही नहीं आई। कर्नाटक में जहां आप दम भर रहे थे सीटें नहीं आई मन मुताबिक, तेलंगाना में सीटें नहीं आई मन मुताबिक, झारखंड में आपका सफाया हो गया, छत्तीसगढ़ में आपका सफाया हो गया। जहां जहां आपको उम्मीद थी वहां आप 0 बटा सन्नाटा। हिमाचल में भी आपको कुछ नहीं हाथ लगा। आपसे क्या गलतियां हो गई कि जो सीटें घट गई पंजाब के अंदर। तो अब बैठे बैठे तो यूफोरिया खत्म।
हनीमून पीरियड खत्म कि हमने जीत गए जीत गए जीत गए। अब रियल पॉलिटिक्स शुरू होगा और सबसे पहले निशाने पे आएंगे वो लोग जो राहुल गांधी के सबसे करीबी हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र को लेकर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन सर जिस तरह से विपक्ष हुड़दंग करता आया है, आगे ना करे ये तो पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से विपक्ष नारेबाजी कर रहा है, यहाँ तक कि वेल पर घुसे चले आते हैं, क्या लगता है कि ये जो 3 दिन बचे हैं, विपक्ष इसी तरह से हुड़दंग करता रहेगा तो इन सांसदों पर कार्रवाई होगी? देखिए, विपक्ष में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि कांग्रेस यानी राहुल गांधी जो कहें वही किया जाए। कांग्रेस के अंदर भी इस बात की चर्चा है, क्योंकि कांग्रेस में इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी हुई कि राहुल गांधी ने खड़गे जैसे व्यक्ति की बेइज्जती करवा दी। एक मल्लिकार्जुन खड़गे, 40 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव, आप सदन में, राज्यसभा में नेता हो, और फिर उस व्यक्ति को, उस बुजुर्ग व्यक्ति को इतना इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप आज हंगामा खड़ा करोगे। अब जो आप बात कर रही हैं एक्शन की, क्या उपराष्ट्रपति जो कि चेयरमैन है राज्यसभा के, जगदीप धनखड़ को ये अच्छा लगेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा बुजुर्ग व्यक्ति बेल की तरफ जाए और मार्शल को बुलाएं और उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाले? ये तो बड़ी गंभीर समस्या आ गई भारतीय जनता पार्टी के सामने भी, और फिर चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन जो उस समय सीट पर रहते हैं उनके लिए। इन लोगों ने कहा, बार बार कहा कि आप सदन के नेता हैं, इतने बुजुर्ग नेता हैं, और उसके बावजूद आप जो ये हरकत कर रहे हैं ये शोभनीय नहीं है, कम से कम आप इससे परहेज कीजिए। अब ये राहुल गांधी के लिए है कि आपने एक स्ट्रेटजी बनाई, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठकर आपने स्ट्रेटजी बनाई, और आपने कहा राज्यसभा में भी हंगामा होना चाहिए और आप नहीं बच सकते कि हम बहुत बुजुर्ग हैं, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, सदन में आपका, राज्यसभा में आपको नेता बनाए हैं। तो इस बात को लेकर कांग्रेस के अंदर बड़ी नाराजगी है कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं। क्या अपने सारे बुजुर्ग नेताओं को बेइज्जत कराना चाहते हैं? सड़क से लेकर सदन तक लोग थू थू कर रहे हैं ऐसी एक्टिविटी को लेकर। इसके अलावा जो स्ट्रेटजी इन लोगों ने सदन में बनाई और जिस तरीके से सरकार की आलोचना निगेटिव अप्रोच के स्तर पर कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर, जहां पर सरकारें हैं इनकी, वहां से भी अब नाराजगी देखने को मिल रही है। जो सीएम हैं, जैसे पिछले दिनों रेवंत रेड्डी आए दिल्ली, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, और उन्होंने मुलाकात किनसे की? राजनाथ सिंह से। मांग की सैनिक स्कूल चाहिए। उन्होंने मुलाकात की मनोहर लाल खट्टर से, उनसे मांग की कि हम टूरिज्म का हब बनाना चाहते हैं, कुछ प्रोजेक्ट हमें दीजिए, पैसे दीजिए, फंड दीजिए। और फिर जेपी नड्डा से मुलाकात की हेल्थ फैसिलिटी बढ़ाने के लिए। अब सिद्धारमैया आए हैं, उन्होंने भी अमित शाह से भी मुलाकात की। ये लोग परेशान इस बात को लेकर हैं कि ये राहुल गांधी के एटीट्यूड और रवैये के कारण सरकार जो पूरी तरीके से नॉन कोऑपरेटिव हो गई है, कैसे सहयोग करेगी केंद्र सरकार उन राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। और ये लोग इस धूर्तता के स्तर पर आ गए हैं कि कोई बिल तक पास करवाने देना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी को लेकर नाराजगी है, और विपक्षी पार्टियां, जो पार्टियां और है, ममता बनर्जी भी हैं, और उसके बाद दूसरी पार्टियों की सरकारें भी है, और इन लोगों के भी नाराजगी इस बात को लेकर है कि अब राहुल गांधी ये सोचें कि हम कैसे पॉजिटिव तरीके से इस पूरे मामले को अपने तरफ करें, ताकि जो लोगों के बीच, जो लोगों का नजरिया अभी कुछ समय के लिए बदला, क्योंकि विपक्ष की सीटें थोड़ी बड़ी है, तो वो निगेटिव नहीं जाए, लोग ये ना समझने लगे कि इन लोगों को कुछ वोट देकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तो ये और निगेटिव हो गया है, संसद नहीं चलने दे रहा है, बाहर में हंगामा कर रहा है, सरकार को काम करने नहीं दे रहा, मोदी जी जो इतना बढ़िया काम कर रहे थे काम नहीं करने दे रहा है। तो इस बात के लिए विपक्ष के अंदर काफी हंगामा है, और राहुल गांधी के कारण कांग्रेस के अंदर टूट फूट मची हुई है। सर, महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सीएम फेस मानने से इनकार कर दिया है, क्या चल रहा है वहां? देखिए, वहां उद्धव ठाकरे को सीएम फेस तो छोड़ दीजिए, वहां उद्धव ठाकरे को ये लोग स्टेपनी समझना शुरू कर चुके हैं कि ये कहां, इसके बोझ के चक्कर में हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। आप ये सोचिए शरद पवार और कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही होगी कि ये 2.5 साल हमने इसको मुख्यमंत्री बना दिया और कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे। उनको तो ये लग रहा है कि अगर
उद्धव ठाकरे हमारे साथ नहीं होते और 2.5 साल हमें तो कुछ मिला ही नहीं। कांग्रेस पार्टी तो न घर की रही न घाट की रही। 26 बार चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मैडम को, सोनिया गांधी को, कि इससे बाहर निकलिए। एक भी मंत्रालय नहीं जहां कुछ माल धाल आए, कुछ हो ही नहीं रहा है। ये सारा मलाई खा जा रहा है। और उसके चक्कर में क्या हुआ? उसके चक्कर में ये हुआ कि आप देखिए कि आप कम सीटों पे लड़े, आपने सीटें भी ज़्यादा दे दी। अभी कांग्रेस पार्टी ये सोच रही कि अगर हमारा ओरिजिनल अलायंस होता तो ये अजीत पवार भी इधर ही रहते और कांग्रेस पार्टी भी इधर रहती, तो हम अपने बलबूते पे 40 सीट जीत के आ जाते। जीते नहीं जीतते वो अलग कहानी है, लेकिन जिस तरह का इनका स्ट्राइक रेट रहा है दोनों का, वो तो ये सोच रहे हैं। अब दूसरा क्या है, ये तो स्टेपनी, उसमें हवा नहीं, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। एक तो गाड़ी पंचर, और उसके बाद उसमें अगर आप बदलना चाहो तो उसको भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो धक्का गाड़ी हो जाता है। तो ये उद्धव ठाकरे के मनोबल को तोड़ने के लिए, उनको उनकी औकात दिखाने के लिए कि ये जो बड़बोला तुम्हारा संजय राउत है, ये इससे पहले कि वो तमाशा करे, कांग्रेस पार्टी का जो है वो चरण वंदना करे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री और ये प्रधान, वो इसलिए सिर्फ कि वो ये चाहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री थे तो इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा फिर से उद्धव ठाकरे को बनाया जाए। अगर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा नहीं करते हैं, इट इज एज गुड एज सेइंग कि आपकी हमें कोई जरूरत नहीं है। आप इसलिए सिस्टम में रहिए, औकात में रहिए। और इसलिए ये बयान देना और इसके ऊपर चुप्पी, आप देखिए कैसे चुप्पी है। ऐसे तो हर बात के ऊपर ये उखाड़ दिया एडिटर संजय राउत, आ जाता है मैदान में कूद के, हर बयान को, किसी एक बयान को गिरने नहीं देता। यहां उद्धव ठाकरे को कहा जा रहा है कि तुम्हारी टोपी उड़ गई, अब आप हमारा चेहरा नहीं बनोगे। कांग्रेस पार्टी उधर क्या कह रही है, 288 की तैयारी कर लो, सबसे बड़ी पार्टी हमारी, सबसे ज्यादा विधायक हमारा होगा। वो तो ये बात कर रही है कि हम पिछले बार 125 पे लड़े थे, इस बार 150 पे लड़ेंगे। वहां से निगोशिएशन शुरू होगा। 288 सीट है, बच जाएगा 134, 138। 150 पे अगर कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है तो 138 ही बचा। 50-50 भी आप करोगे तो 70-70 इन लोगों के हाथ में आए कि 70 1 के 68। और ये इधर कह रहे हैं कि भाई हम लड़ेंगे, सारे लोग लड़ेंगे। तो अभी ये जो यूफोरिया चल रहा है दिल्ली में, इंडी गठबंधन जीत गया, इंडी गठबंधन, अभी बस थोड़ा सा और मामले को गर्म होने दीजिए। अभी हरियाणा का भी चुनाव आएगा, महाराष्ट्र का भी चुनाव आएगा, अभी झारखंड में चुनाव आएगा, तब देखिए कि क्या गुल खिलता है। तो हरियाणा पे ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हरियाणा में भी चुनाव है। हरियाणा में क्या चल रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी 2 गुट में बंट गई है? कांग्रेस पार्टी 3-4 गुट में बंट गई है। कभी कभी होता यही है कांग्रेस जैसे पार्टियों में, जहां पर संगठन यानी कि शीर्ष नेतृत्व को ग्राउंड रियलिटी से दूर रखा जाता है। क्या चल रहा है ग्राउंड में इसकी जानकारी नहीं है, ये कुछ चमचों के आधार पर वहां से रिपोर्ट लेते हैं। तो ऐसे में आंशिक सफलता कभी कभी बड़ा नुकसानदायक होता है, क्योंकि क्रेडिट सबको चाहिए। हरियाणा में यही हो रहा है। हरियाणा में आंशिक सफलता मिली कांग्रेस को, 5 लोकसभा की सीटें जीतकर आए, लेकिन सारे सांसद जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हरियाणा का नेतृत्व हुड्डा के हाथों में हो, और हुड्डा के कारण ही हम जीत कर आए हैं। हुड्डा रिपोर्ट पर रिपोर्ट भेज रहे हैं दिल्ली में आकर, और यहां दीपेंद्र हुड्डा हैं जो राहुल गांधी की चमचागिरी कर रहे हैं कि देखिए भाई हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, इसीलिए वहां पर 5 सीटें कांग्रेस को मिल गई लोकसभा की। लेकिन अब शैलजा कैसे मानेंगी? किरण चौधरी तो बाहर चली गई, भारतीय जनता पार्टी में चली गई। अब बचे रणदीप हुड्डा और कुमारी शैलजा, ये दोनों एक साथ हैं और इन दोनों ने मिलकर हुड्डा के खिलाफ एक बगावत शुरू कर दिया है, और अब आईना दिखाना शुरू कर दिया है शीर्ष नेतृत्व को, आला कमान को, कि आप अगर नहीं सुधरे तो फिर किरण चौधरी वहां जाकर हमारे लिए जगह बना रही है, हम भी इधर से निकल लेंगे, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव आना है
और लोकसभा चुनाव की जीत का श्रेय हुड्डा को नहीं मिलना चाहिए। अभी वहां सीएम की घोषणा होगी कि कौन उम्मीदवार होगा। क्या कुमारी सैलजा भी सीएम के सपने देख रही है? बिल्कुल देख रही है। उनको इस बात के लिए है कि वो दलित नेता हैं, बार बार उनको कांग्रेस के नेतृत्व में कहा, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और अब ये चाह रही हैं कि हुड्डा को सीएम का कैंडिडेट न बनाया जाए, सीएम का कैंडिडेट हमारे में से किसी को यानी कि उनको भी बनाया जा सकता है। तो इस बात के लिए संघर्ष तेज है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले तैयारी शुरू कर दी है। मीटिंग का दौर चल रहा है कि कांग्रेस इस बार तो थोड़ी सफल हो गई है, विधानसभा चुनाव में इसकी औकात दिखा देना। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो देखना दिलचस्प होगा कि सोमवार से सदन में विपक्ष का रवैया कैसा रहता है। तो वहीं उद्धव गुट जहां इस बात पर जोर दे रहा है कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश किया जाना चाहिए, वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने किसी व्यक्ति को सीएम चेहरे के रूप में पेश करने के विचार को खारिज कर दिया है। तो महाराष्ट्र में भी बवाल है, हरियाणा में भी तकरार है। कुल मिलाकर विपक्ष बेदम है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।